अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल शाकिर महमूद अमान देखें। आज की इस वीडियो में डिजिटल मीडिया के हवाले से बात करेंगे कि अब रियासत, अब हुकूमत या अब उन लोगों ने ये फ़ैसला किया है कि जो डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर मुतहरिक हैं, वो लोग जो तहरीक इंसाफ के बयानी को सपोर्ट करते हैं, या वो लोग जिनका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, या वो लोग जो सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है अब क्रैकडाउन किया जाएगा। इस हवाले से मैंने एक ट्वीट किया था। आज इस वीडियो में हम उसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे, और इसके साथ साथ मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉक क्यों हुआ, उसके क्या मुहर्रिकात थे, कौन इसके पीछे था, क्या मुझे मैसेज दिए जाते थे कि आप इन शख्सियात के वीडियोज़ अपलोड ना करें या इनके इंटरव्यूज़ ना करें, और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। तीसरी जो चीज़ सबसे अहम है वो इस वक्त एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तहरीक इंसाफ की जानिब से सोशल मीडिया के लिए लोगों को हायर किया गया, और उन सोशल मीडिया के लोगों से जो है वो फिर पीटीआई का काम करवाया गया। तो ये कुछ हक़ाइक़ हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा कि क्या किस तरह प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और अब इसकी आड़ में किस तरह लोगों को खौफ और डर में मुब्तला करके और कुछ लोगों को गिरफ़्तार भी किया जाएगा, बल्कि कुछ को गिरफ़्तार भी कर लिया गया। उस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो डिजिटल मीडिया के लोगों पर जो है वो क्रैकडाउन करने का फ़ैसला किया गया। अब जो इदारे हैं, अब या वो लोग हैं, उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि जो तहरीक इंसाफ के लोग हमें चाहिए थे, जिन लोगों को खामोश करवाना था, जिन लोगों को पार्टी से बाहर निकालना था या पार्टी से अलहदा करना था और दीगर जमातों में शामिल करवाना था, वो अब टारगेट तो पूरा हो चुका है। और अब आपको इक्का दुक्का प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नज़र आएंगी। बड़े आम लोग जो हैं वो अब शामिल होना शुरू होंगे। अब वो आम जो लोग हैं उनमें ज़्यादातर उनकी तादाद होगी जो कि हवा का रुख देखकर जो है फ़ैसला करते हैं। अब उनके पास कोई और चारा नहीं है। अब वो ख़ुद जो है वो राब्ते कर रहे हैं दीगर सियासी जमातों से कि हमें अपनी जमात में शामिल कर लें। और नून लीग ने तो बिल्कुल जो है वो नो एंट्री का जो है वो बोर्ड लगा दिया है कि किसी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, किसी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक MPA, MNA, वज़ीर, किसी को भी वो पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। अब कुछ लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी की तरफ जो है वो रुजू कर रहे हैं। लोगों की तरजीह जो है वो पीपल्स पार्टी है, ना कि IPP या दीगर कोई भी फोरम। उनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी जो है वो कदरे बेहतर है, और उनका एक नज़रिया है, उनकी एक सोच है, वो एक अपने मौके पर जो है वो खड़े रहते हैं। अब फैसला क्या हुआ है? फैसला ये हुआ है कि जो डिजिटल लोग हैं, डिजिटल मीडिया के, क्योंकि अब जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है मुस्लिम लीग नून को, मौजूदा हुकूमत को, निगरान हुकूमत को, तो उनको सबसे ज़्यादा तनकीद का सामना जो है वो डिजिटल मीडिया से जो है वो सामने आ रहा है। यूट्यूबर से सामने आ रहा है, ट्विटर से सामने आ रहा है, फेसबुक से सामने आ रहा है, और दीगर जो मुख्तलिफ ऐप्स हैं वहाँ पर जो निगरान हुकूमत है, जो मुस्लिम लीग नून है, जो लोग फैसला साजी कर रहे हैं, उनको जो है वो सख्त तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। और अब ये फैसला किया गया है, बल्कि ये फैसला बहुत पहले कर लिया गया था, और इसके मुतबादल जो है वो एक टीम तैयार की गई। यानी सोशल मीडिया पर एक जो है वो पेड कैंपेन जो है वो शुरू हुई, और अभी भी वो चल रही है। कौन लोग इसको ऐड कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मालूमात है हमारे पास, लेकिन वो लोग जो हैं वो इकट्ठे किए गए ताकि उन लोगों को इन लोगों के मुकाबले में लाया जाए। और अब जब इन लोगों पर क्रैकडाउन होगा तो इनकी जो भी मुतनाज़ा कोई ट्वीट्स होंगी, या कोई काबिल एतराज़ ट्वीट्स होंगी, या फिर कोई ऐसी ट्वीट्स जिससे जो किसी को बुरे लगे, उन ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट जो हैं वो पहले से ले लिए गए हैं। अब वक्तन फ़वक्तन जो है उनके स्क्रीनशॉट्स के साथ जो है वो एक बयानिया बनाया जाएगा और लोगों को गिरफ़्तार किया जाएगा। अब सबसे बड़ी पहली जो गिरफ़्तारी है वो हो चुकी है। शफकत चौधरी साहब जो हैं वो बड़े एक्टिविस्ट हैं सोशल मीडिया पर, और उनका ये दावा है कि वो किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन जब वो बात करते हैं तो उनकी जो हमायत है वो हमें नज़र आती है, या वो जो बात करते हैं अपना जो नज़रिया या असूली मौक़िफ़ रखते हैं, तो उसमें जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो लोग उनके इस असूली मौक़िफ़ को पसंद करते हैं। अब उनको जो है वो उठा लिया गया है, और अभी तक जो है वो उनका नहीं पता चल सका कि वो कहाँ पर हैं, किस थाने में हैं। उनके घर जो है वो पुलिस रेड करती है, वीगो डाले होते हैं, पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस अफराद होते हैं, सादा लिबास में मलबूस अफराद होते हैं। वो उनको घर से जो है वो अगवा कह लें, उनको हिरासत में कह लें, उनको गिरफ़्तार कर लें, लेकिन अभी तक जो है वो इनकी गिरफ़्तारी या किसी भी कानूनी फोरम पर जो है वो इनको पेश नहीं किया गया, तो इसलिए हम इसे अगवा ही कहेंगे। अभी तक वो लापता हैं। इससे पहले भी उनको जो है वो एक दफ़ा गिरफ़्तार किया गया था, और ये उस वक़्त गिरफ़्तार किया गया था जब
पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उस वक्त इन्हें गिरफ्तार किया गया था, फिर इनको जो है वो पेश किया गया कुछ दिनों के बाद और फिर ये जमानत पर रिहा हो गया और इनका मुकदमा भी आई थिंक खत्म हो गया। लेकिन अब इन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया। इसके साथ साथ जो दीगर लोग हैं उनको भी टारगेट कर लिया गया और मुझे भी लगता है कि शायद मैं भी इसी की जद में आया कि मेरा भी जो चैनल था वो ब्लॉक कर दिया गया। इसके हवाले से भी बात करते हैं, लेकिन अभी हम ये बात कर रहे हैं कि जो डिजिटल मीडिया के लोग हैं उनको अब टारगेट कर लिया गया है। और पहले जो टारगेट है उस टारगेट में ये कहा गया है कि यूट्यूब के ऊपर जिन लोगों के 50,000 सब्सक्राइबर हैं, फेसबुक के ऊपर जिनके 1 लाख फॉलोअर्स हैं, ट्विटर के ऊपर जिनके 50,000 से 1 लाख जो उनके फॉलोअर्स हैं, उन लोगों को जो है टारगेट किया गया है। और पहले मरहले में इन लोगों को जो है वो देखा जाएगा और इन लोगों की वो पोस्टें या वो उनके वो कमेंट्स या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर कोई भी केस या कोई भी मुकदमा बनाया जा सकता है तो वो बनाया जाएगा, फिर उनको जो है हरासा भी किया जाएगा। इसकी एक मिसाल ये भी है कि मुस्लिम लीग नून के कायद जो हैं जब लाहौर तशरीफ़ लाए और उससे पहले उनके लिए जो है वो बैनर लगाए गए, पोस्टर्स लगाए गए और लोगों ने अपने गम और गुस्से का इजहार किया। अब ये किया जा रहा है कि जिन लोगों ने गम और गुस्से का इजहार किया उन पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, जिन लोगों ने तशहीर की उन लोगों को गिरफ्त में लाया जा रहा है। यानी अब आप जो है वो अपनी आज़ादी इजहार राय जो है वो भी नहीं कर सकते, आप अपनी राय भी नहीं दे सकते, आप तनकीद भी नहीं कर सकते, आप गम और गुस्से का इजहार भी नहीं कर सकते, आप किसी के ऊपर बात भी नहीं कर सकते। यानी इस हद तक पाबंदी लगा दी गई है और इस हद तक दबाया जा रहा है कि बिल्कुल ही क्रश कर दिया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या उन लोगों को जो इस मौजूदा सेटअप को एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये तो फैसला जो हुआ है इसके आपको असरात जो हैं वो आने वाले चंद दिनों में नजर आएंगे। दूसरा जो अहम पॉइंट है वो ये है कि इस वक्त जो है प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। प्रोपोगेंडा ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में एक कैंपेन लॉन्च की जिसका मकसद था कि जो सरकार है उसका सॉफ्ट इमेज जो है वो अवाम के अंदर जो है लेके आना है। और उसके लिए उन्होंने कमोबेश 5,000 के करीब जो है वो फ्री लांसर कह लें, इंटर्नशिप प्रोग्राम कह लें या आप उन्हें कह दें कि तनख्वाह पर रखा। यानी उनको जो तनख्वाह थी वो 25,000 रुपये थी और इस वक्त जो एक मजदूर है उसकी तनख्वाह जो है वो कम अज़ कम 32 से 35,000 होनी चाहिए। तो ये वो यूथ थी जो कि फारिग थी, उन लोगों को जो है वो दिया गया टास्क कि आप लोगों के पास मोबाइल हैं, आप लोगों के जो सोशल मीडिया पर अकाउंट्स हैं, तो आप उन अकाउंट्स की मदद से जो हुकूमत का इमेज बिल्डिंग है उसके ऊपर आप काम करेंगे। तो इस हवाले से फिर जो है उन लोगों को रजिस्टर्ड किया गया और उन लोगों का फिर एक डाटा बना और फिर उन लोगों को गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स होती थी या गवर्नमेंट की जो पब्लिसिटी होती थी वो दिया गया। इसको हम ये कहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो है वो एक पंजाब हुकूमत की तरफ से KP हुकूमत की तरफ से एक इकदाम किया गया। यानी अरबों रुपए के हम एडवर्टीजमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देते हैं, प्रिंट मीडिया को देते हैं। तो उसके बाद एक शेयर रखा गया कि हमने अब डिजिटल मीडिया को भी यूटिलाइज करना और इसके जरिए भी तशहीर करनी है, क्योंकि लोग ज़्यादातर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, लोग ज़्यादातर फेसबुक देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है यानी जो टेलीविज़न है उसके ऊपर लोगों की प्रेजेंस बहुत कम हो गई है। तो उसके बाद ये फैसला किया गया था। अब उन लोगों को 25,000 रुपये महाना पे रखा गया और इस हवाले से ये निज़ाम इतना साफ और शफाफ था कि जो भी शख्स आया उसका नाम, उसके फादर का नेम, उसका अकाउंट नंबर, उसका CNIC नंबर, उसका टेलीफोन नंबर और उसके बाद उसको जो अमाउंट दी जाती थी चेक की सूरत में उसका वो सारा रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया गया। यानी इसमें ये कोशिश की गई कि 0% जो है वो गलती का चांस रखा जाए। अब हुआ ये कि वो लोग तो 25,000 लेकर चले गए, अब वो 25,000 उनके लिए वबाल जान बन चुका है। अब हुकूमत ये कहती है कि ये पैसा जो है ये हुकूमत मुखालिफ रियासत मुखालिफ जो है वो प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया गया। या हालांकि उस वक्त तो जब उनको ये पैसा मिल गया और उस वक्त उन्होंने ये सारी जो कैंपेन थी वो कर ली, तो उसके बाद वो बिल्कुल बरी ज़िम्मा थे कि वो अब उस कैंपेन को आगे लेके चलें या ना लेके चलें या वो अपना मौक़िफ़ थे। तो अपने डिजिटल अकाउंट से उन्होंने वो कैंपेन्स की थी 1 महीना 2 महीना 3 महीना मैक्सिमम, और उनको वो पैसे दे दिए गए और उसके बाद अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन अब वो रिकॉर्ड सामने लाकर एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान यानी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने करोड़ों रुपए यानी 80 करोड़ रुपए के करीब जो है वो उन्होंने इस काम पर लगाया और उन्होंने एक ऐसी फोर्स तैयार की जो कि रियासत मुखालिफ थी। अब उसमें से 15, 20, 40, 50 लोग 5,000 में से ऐसे थे जो कि PTI के सपोर्टर्स थे
और वो जब मामला हुआ रजीम चेंज का और वहां पर उन्होंने अपने गम गुस्से का इजहार किया, तो उस ट्वीट्स को उनके उन सोशल मीडिया अकाउंट्स की तस्वीर बनाकर उनको जो है वो दहशतगर्द बनाने की कोशिश की जा रही है, उनको रियासत मुखालिफ जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। अताद आलम साहब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बिल्कुल उसी तर्ज की, बिल्कुल वही ब्रीफिंग वाली जो है वो फिरदौस आशिकवान कर रही हैं। यानी अब ये फैसला कर लिया गया है कि डिजिटल मीडिया के ऊपर जो है वो क्रैकडाउन करना है और हर तरह से वो रास्ते बंद। और आखिर में बात करनी थी मैंने अपने चैनल की कि मेरा चैनल क्यों ब्लॉक हुआ। वीडियो जो है वो तवील हो चुकी है और मैं ये समझता हूँ कि ये मामला इतना अहम नहीं है कि इसके बारे में बताया जाए, लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर जो है वो तफसील से बात करूंगा और सारी जो तफसीलात हैं वो आपके सामने रखूंगा। अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर बात करें। वक्त जो है वो ज़्यादा हो चुका है, तो हमें अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। आखिर में एक रिक्वेस्ट यही है कि चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पहले वाला ब्लॉक हो गया है, तो उसके जो चंगे भले फॉलोअर थे वो सारे जो हैं वो तितर बितर हो गए हैं। तो अब दोबारा से मेहनत कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह पाक जो है वो खैर रखेगा, बरकत डालेगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।